जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से एक साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी मैं 3-4 साल से सत्संग कर रहा हूँ पर मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा। स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग नहीं हुआ है, यह एक सच्चर्चा है, इसको भी सत्संग नाम से कहते हैं, पर असली सत्संग है सत्य अर्थात परमात्मा का संग। परमात्मा के साथ प्रेम होने का नाम सत्संग है। देखो समय बड़ी तेजी से जा रहा है, सब भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाओ। हरदम भगवान से कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। अंधेरी रात में एक दीपक तथा लालटेन हाथ में हो तो उसका भी सहारा होता है, प्रकाश होता है। इसी तरह भगवान की स्मृति एक प्रकाश है, इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। भगवान को याद मात्र करने से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। भगवान से एक ही बात कहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। अर्थात शंकर सफ़ेद आग के फूल से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से और संत महात्मा हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं, पर भगवान तो स्मरण करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। स्मरण के सिवाय किसी वस्तु की, किसी परिश्रम की जरूरत नहीं। कुंती माता ने भगवान से कहा कि देख कन्हैया, तेरे भाई पांडव जंगल में दुख पा रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती। तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि बुआ जी मैं क्या करूं? द्रौपदी का चीर खींचा गया तो उसने मेरे को याद किया, पर युधिष्ठिर ने तो सब कुछ दांव में लगा दिया और हार गया, मेरे को याद ही किया नहीं। कम से कम मेरे को याद तो कर लेते। तात्पर्य है कि भगवान को याद करने मात्र से कल्याण हो जाता है, सदा के लिए दुख मिट जाता है, महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इतना सस्ता सौदा और क्या होगा? साधन तो इतना सुगम, पर फल इतना महान। इतना सुगम काम भी आप और हम न कर सकें तो क्या करेंगे? इसमें न तो पैसा खर्च होता है न कोई परिश्रम होता है। इसलिए आपसे यह कहना है कि सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक हरदम हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, यह कहना शुरू कर दो। आपके मन में भगवान का जैसा स्वरूप अच्छा लगता है उसको याद करो और यह लगन लगा दो कि हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इसी में अपने आप को खो दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने गीता में अर्जुन जी से कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय पर तो काम धंधा करो, पर हरदम भगवान को याद करो। आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, अच्छे हो मंदे हो, स्वस्थ हो बीमार हो, धनी हो निर्धन हो, कैसे ही क्यों न हो, केवल भगवान को याद करो। हृदय से प्रेम से आर्त होकर रोकर पुकार कर भगवान से कहो, हे मेरे नाथ ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं। केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाए। लगन आपकी और कृपा भगवान की, लगन आपकी और कृपा भगवान की, कितनी सुगम सरल बात है। तरह तरह के उपाय हैं पर सीधा सरल उपाय है, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। केवल याद करने से सदा के लिए दुख मिट जाए, यह कितना सुगम साधन है। इतना सुगम साधन भी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे आप? सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाए है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुँच झट ही जाए है। भगवान के सब जगह ही कान है, सर्वतः श्रुतिमल लोके। आप बोलते हो भगवान के कान में ही बोलते हो। भगवान से कहो कि हे नाथ एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको भूलूं नहीं,
इसके सिवाय मेरे को न धन संपत्ति चाहिए, न मान बढ़ाई चाहिए, न संसार में यश कीर्ति चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए कि मैं आपको भूलूं नहीं। एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से कहना शुरू कर दो कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए हर समय कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, कृपा करो नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की याद आ जाए तो खुशी मनाओ कि यह भगवान की कृपा हो गई। एक बात याद रखो कि जितनों का कल्याण हुआ है केवल भगवान की कृपा से हुआ है। कल्याण होने में उनकी करनी खास नहीं है, कृपा खास है। ऐसा कोई भी भक्त नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूँ। निष्पाप होता तो संसार में जन्म क्यों होता। भगवान माफ़ करते हैं तभी कल्याण होता है। सर्वथा निष्पाप पवित्र होकर अपना कल्याण कर लें, ऐसी किसी में ताकत नहीं है। भगवान सब जगह हैं पर बिना याद किए वे काम नहीं आते। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वैद्य ने कहा, तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से 1 पाव घी पिला दो। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज गाय के दूध से 1 पाव घी निकलता है, अतः एक दिन गाय को दूहूंगा नहीं, जिससे घी उसके भीतर ही रह जाएगा। परंतु इससे गाय और बीमार हो गई। तात्पर्य है कि गाय के शरीर में घी मौजूद रहता हुआ भी गाय के काम नहीं आता। विधि पूर्वक निकाला हुआ घी ही काम आता है। इसी तरह भगवान सब जगह रहते हुए भी काम नहीं आते, पर उनको याद करो तो बेड़ा पार है। यह निकाला हुआ घी है। उनको याद करना यह निकाला हुआ घी है। इसलिए सब जगह भगवान को देखो और उनको याद करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। आप पापी या पुण्यात्मा कैसे ही क्यों ना हो, केवल भगवान को याद मात्र करने से शांति मिल जाएगी। घी निकालने में तो मेहनत होती है, पर इसमें मेहनत है ही नहीं। केवल याद करना है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही मांग है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जय श्री राधे।